नमस्कार साथियों। आज हमारे राज्यपाल की अगली क्लास रहने वाली है। आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन जीके भाई मनी सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम राज्यपाल की वित्तीय शक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 200 और आर्टिकल 213। आर्टिकल नंबर 200 में लिखा गया है कि राज्यपाल के पास कोई भी विधेयक आता है तो उनके पास क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि अनुमति दे भी सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं। फिर हम अनुच्छेद 213 की बात करेंगे जिसमें अध्यादेश जारी करने के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में कार्यकारी शक्ति की और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की चर्चा की थी। आज हमारे पास जो क्लास रहने वाली है वो वित्तीय शक्ति की क्लास रहने वाली है। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो चलो मैं शुरू कर देता हूं। पहले आपको समझा देता हूं कि आर्टिकल नंबर 200 में लिखा गया है कि जब कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो वो विधेयक की अनुमति दे भी सकते हैं, उसको मना भी कर सकते हैं और उसको राष्ट्रपति हेतु आरक्षित भी रख सकते हैं। तो इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल के पास कौन कौन से वीटो पावर होते हैं। निलंबित कार्य वीटो होता है, आत्यंतिक वीटो होता है, कि पॉकेट वीटो क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आगे 213 में अध्यादेश क्यों जारी किया जाता है, क्या कारण बनता है तो अध्यादेश जारी होता है, किस कारण होता है, कौन करता है, कब लागू होता है, कितने माह तक लागू रहता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं राज्यपाल के आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 200 के बारे में कि राज्यपाल के पास अगर कोई भी विधेयक आता है तो वो पुनः विचारित लौटा सकता है। धन विधेयक को छोड़कर बाकी सब विधेयक को पुनः विचारित लौटा सकता है। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जीके भाई मनी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जल्दी से जुड़ जाए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि राज्यपाल की विधेयी शक्तियां की हम चर्चा करने वाले हैं। राज्यपाल की विधेयी शक्ति की मैं बात बताऊं, ठीक है। राज्यपाल की विधेयी शक्तियां उसमें अनुच्छेद 200 में लिखा गया है कि विधेयकों पर राज्यपाल के विकल्प जो विधेयक जो आते हैं राज्यपाल के पास उसमें राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास 3 शब्द आने वाले हैं कि एक अनुमति देना, एक उसको पूर्व वापिस लौटाना और एक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना। इनमें 3 कारण होता है। यदि राज्यपाल कोई भी विधेयक पर अनुमति देता है तो वो कानून लागू हो जाता है और उसको पुनः विचार हेतु भी लौटा सकता है। या कोई भी संविधान के बारे में या केंद्र सरकार के बारे में कोई भी विधेयक है तो वो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखेंगे कि इसका जो निर्णय होगा ना वो राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 213 में लिखा गया है कि राज्यपाल की विधेयी शक्तियां विधेयक। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर राज्यपाल के विकल्प। जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। मैंने अभी बताया था उनके पास 3 विकल्प, या तो उनको अनुमति दे दो, या उनको वापस भेज दो, या वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख दो। 3 विकल्प होते हैं। या तो राज्यपाल उनको अनुमति दे देता है, या वो पुनः विचारित लौटा सकता है, या फिर वो राष्ट्रपति तो आरक्षित रख सकता है। लेकिन धन विधेयक जो होता है ना उसको कभी पुनः विचारित नहीं लौटाया जाता, क्योंकि धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है विधानमंडल में। इसीलिए धन विधेयक को कभी वापिस नहीं भेजा जाता है। तो जो राज्यपाल होते हैं ना उनके पास जो 3 विकल्प होते हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है अनुमति देना। अनुमति मिलने के बाद ही कोई विधेयक, कानून, अधिनियम बनता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर आवश्यक है। मैंने अभी बताया था कि पहले भी क्लास में मैं बताया था कि जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तब राज्यपाल के अगर हस्ताक्षर होते हैं ना तब वो कानून जो है वो राज्य में लागू हो जाते हैं। जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते हैं जब तक कानून लागू नहीं होते हैं। इसमें कहा गया है कि अनुमति देना। दूसरा हमारे पास जो आता है उसको रोकना, अनुमति को रोकना, ठीक है। या तो अनुमति को रोक दो, वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है कि उसको ना अपनी जो भी टेबल है उस पर रख दो, अपनी पॉकेट जो है वीटो और का उपयोग कर लो। इसको अनुमति नहीं देना, सिर्फ उसको रोक के रखना। विधेयक को अधिनियम बनाने से रोकना, कि भाई कोई भी अधिनियम या कानून होता है ना उनको रोकने के लिए अनुमति को रोकना, इसके बारे में। फिर हमारे पास आता है राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना। मैंने अभी बताया था कि जो राज्यपाल होते हैं उनके पास विधेयक आते हैं तो वो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित भी रख सकते हैं, अनुमति को रोक भी सकते हैं और अनुमति दे भी सकते हैं। तो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। ऐसा कोई विधेयक आ जाता है जो संविधान के तत्व या नीति निर्देशक तत्व या केंद्र सरकार के कोई भी उसमें जुड़ा हुआ कोई भी भाग हो, वो विधेयक जो अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से कानून हैं जिस कारण राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति हेतु
इसी विधेयक को आरक्षित रखे जाते हैं, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ राज्यपाल की वीटो शक्ति। वीटो शक्ति क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वीटो जो होता है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ निषेध है। निषेध का मतलब मना करना। वीटो पावर का मतलब होता है कि अपनी पावर का जो शक्ति है, शक्ति का मतलब होता है पावर। ठीक है, वीटो पावर का जो लैटिन भाषा का शब्द है ना, उसका मतलब है निषेध या मना करना कि भाई जो भी विधेयक है जो राज्यपाल के पास आए वो उसको अनुमति नहीं दे या उसको मना कर दे, तो वो अपना वीटो पावर का उपयोग करेंगे। मैंने अभी क्लास शुरू जब बताया था, हम पढ़ेंगे कि आज वीटो पावर, निलंबित वीटो क्या है, आत्यंतिक वीटो क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वीटो आता, वीटो शक्ति की मैं बात करूं कि वीटो क्या है। वीटो जो है लैटिन शब्द है, इसका मतलब है निषेध या मना करना। कोई भी चीज का निषेध या किसी चीज को किसी को मना कर देते हैं उसको कहते हैं वीटो शब्द कहते हैं। ठीक है, भाई राज्यपाल के पास कोई विधेयक आया, राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी, उसको रोक दिया। ठीक है, तो अनुमति नहीं दी तो वो वीटो पावर का उपयोग किया कि भाई निलंबितकारी वीटो में क्या होता है, आत्यंतिक वीटो में क्या होता है, पॉकेट वीटो में क्या होता है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, राज्यपाल के पास मुख्यतः दो प्रकार के वीटो शक्ति होती है। राज्यपाल के पास जो होते हैं ना मुख्यतः दो वीटो होते हैं, लेकिन वीटो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास सिर्फ 2 प्रकार के वीटो होते हैं। एक होता है निलंबनकारी वीटो। ठीक है, निलंबनकारी वीटो क्या होता है, पुनः विचार हेतु लौटाना। भाई कोई भी विधेयक आ गया, मानो कि विधानमंडल से पारित होकर कोई भी विधेयक जो है राज्यपाल के पास आया। ठीक है, अब राज्यपाल जो है उसको अनुमति दे भी सकते हैं, उसको पुनः विचार हेतु लौटा भी सकते हैं, राष्ट्रपति तो आरक्षित रख सकती है। लेकिन ये जो निलंबनकारी जो वीटो है ना, इसका मतलब है पुनः विचार हेतु लौटाना। राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है, राज्यपाल समझ में नहीं आता तो वो आप जो विधेयक है उस विधेयक को वापस विधानमंडल में भेजा जा सकता है। जो भेजा जाता है ना, जो उसमें राज्यपाल जिस वीटो का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो। मतलब निलंबन शब्द का मतलब अस्थायी के लिए वापिस उसको भेज दिया, भाई इसमें करेक्शन करो। फिर अगर वापिस वीटो अगर मानो कोई भी विधेयक आया, ठीक है, विधानमंडल से पारित हुआ, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलकर विधानमंडल बन दिया, लेकिन हमारे राजस्थान में विधानसभा है। अब विधानसभा से पारित होकर कोई विधेयक राज्यपाल के पास आया तो राज्यपाल उसको पुनः विचार हेतु लौटा देते हैं। अगर बाद में वही विधेयक उसको चेंज किया या नहीं किया वो भी वापस लौट जाते हैं, तब राज्यपाल जो है वो निलंबित वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो निलंबनकारी वीटो का मतलब है पुनः विचार हेतु लौटाना। राज्यपाल धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों को एक बार विधानमंडल के पास पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। मैंने अभी बताया था शुरू में क्लास में, एक धन विधेयक जो ऐसा होता है उसको जो राज्यपाल है उसको पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकता, लेकिन जो अन्य विधेयक होते हैं, विधेयक उसको वो है जो एक बार के लिए ही लौटा सकते हैं, पुनः विचार हेतु बार बार नहीं लौटा सकते हैं। यदि राज्य विधानमंडल उस विधेयक को संशोधन सहित या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है तो राज्यपाल उसे अनुमति देने के लिए बाध्य है। कोई भी विधेयक आया, राज्यपाल ने निलंबितकारी वीटो का प्रयोग करके उस विधेयक को वापस भेज दिया, अब वो ना उसमें कोई करेक्शन करे या नहीं करे, उस विधेयक को ही वापस राज्यपाल के पास आ जाता है ना, तो उस विधेयक पे राज्यपाल को अनुमति देने के लिए बाध्य किया। भाई आपको अभी अनुमति देने पड़ेगी, सिर्फ आपके पास एक चांस था, एक ही चांस होता है कि उस विधेयक को पुनः विचारित तो लौट, लेकिन धन विधेयक को कभी पुनः विचारित तो नहीं लौटा जा सकता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जब विधानसभा से विधेयक आया, अब राज्यपाल ने उसको पुनः विचारित भेज दिया धन विधेयक के अलावा, अगर वो विधानसभा में अगर उसमें चेंज करते हैं या कोई भी नियम कानून चेंज नहीं करते हैं और वो जैसा का जैसा वापिस आ जाता है, तब राज्यपाल को अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद विशेष बिंदु, धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता। अभी पीछे हमने पढ़ा जो धन विधेयक होता है उस पे निलंबनकारी वीटो मतलब पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं, पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं, पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं। निलंबनकारी वीटो का मतलब ये होता है कि अब कोई धन विधेयक को हम पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग होता है। कोई भी साधारण विधेयक और वित्त विधेयक होता है उस पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग होता है, राज्यपाल पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, कैसे होता है समझो बोर्ड पे। विधेयक जो होता है ना, विधेयक विधेयक ये जो होते हैं ना दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक तो होता है सरकारी और एक होता है गैर सरकारी। ठीक है,
अब सरकारी और गैर सरकारी में क्या अंतर है सुन लो, ठीक है। विधानसभा होती है जिसमें विधान परिषद और विधानमंडल दो होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई विधेयक जो मंत्री लेके आते हैं केवल, उनको तो कहते हैं गैर सरकारी विधेयक, नहीं सॉरी सरकारी विधेयक। जो अन्य कोई भी विधेयक, इसमें कहा गया है कि अन्य कोई विधेयक अगर कोई विधेयक विधेयक लेके आते हैं ना, तो वो गैर सरकारी होता है। अगर कोई भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री परिषद जो होती है ना, उस कैबिनेट मंत्री परिषद से जो भी विधेयक आएगा उसको तो हम सरकारी विधेयक मानेंगे। अगर उनके अलावा जो भी विधानसभा के विधेयक होते हैं ना, उनके द्वारा जो लाया जाता है उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। दोनों में ये फर्क है जो अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि जो विधेयक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरकारी, एक होते हैं गैर सरकारी। सरकारी का मतलब है जो मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है, जो मंत्री लेके आते हैं, कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री, वो लेके आते हैं। शिक्षा मंत्री, जल कल्याण मंत्री, जल मंत्री, वो तो कहते हैं सरकारी। गैर सरकारी जो किसी विधेयक के द्वारा लाया जाता है उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो विधेयक कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ठीक है, धन विधेयक के अलावा साधारण विधेयक, तो इन पे जो है चर्चा नहीं कर, पुनः विचारित तो नहीं लौटा सकते हैं वित्त विधेयक को, ठीक है। अब हम बात करेंगे आत्यंतिक वीटो क्या होता है। जब राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति देने से पूर्णतः मना कर देते हैं तो उसे आत्यंतिक वीटो कहते हैं। अगर मानो कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास आया और राज्यपाल जी उसको है ना पूर्णतः मना कर दे, मैं इस पे हस्ताक्षर नहीं करूं, मैं इसमें परमिशन नहीं दे सकता हूं, उसको कहते हैं आत्यंतिक वीटो। देखो, एक तो विधेयक आया, उसको वापिस पुनः विचार हेतु लौटा दिया, उसको तो कहते हैं निलंबनकारी। लेकिन एक विधेयक आया लेकिन राज्यपाल जी उसके ऊपर अनुमति नहीं दे रहे, वो विधेयक पड़ा है, उसको कहेंगे आत्यंतिक वीटो। क्या कहेंगे? आत्यंतिक वीटो कहेंगे। आत्यंतिक वीटो के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो पूर्णतः मना करे। इसका प्रयोग और गैर सरकारी निजी विधेयक पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गैर सरकारी निजी विधेयक। मैंने बताया था भी निजी विधेयक गैर सरकारी कौन सा होता है? जो विधेयकों के द्वारा, विधानसभा में जो विधेयक होते हैं ना, उनके द्वारा जो लाया जाता है उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। और जो मंत्रियों के द्वारा, मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा लाया जाता है उसे सरकारी कहते हैं। ये जो है ना वीटो, ये आत्यंतिक वीटो सिर्फ गैर सरकारी विधेयक पर लागू होता है। कहाँ होता है? गैर सरकारी विधेयक, विधेयक पर लागू होता है, ठीक है। सरकारी विधेयक पर यह आत्यंतिक वीटो लागू नहीं होता है। फिर हमारे पास है राष्ट्रपति हेतु विधेयक आरक्षित रखना। ऐसा क्या कारण बनता है जब राष्ट्रपति के लिए हम विधेयक को आरक्षित रखते हैं? जो राज्यपाल होते हैं निम्नलिखित परिस्थितियों प्रकृति वाले विधेयक को राष्ट्रपति को विचार हेतु रखते हैं, ठीक है। जो कारण क्या क्या है कि भाई ऐसे कोई कारण बन जाता है कि भाई सरकार ऐसा कोई कानून बना देती है कि भाई ये विधेयक जो है राज्यपाल के हाथ में नहीं, इनको राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित रखना चाहिए। उसमें क्या कारण है कि कोई भी न्यायालय की बात हो गई या कोई नीति निर्देशक तत्व या संविधान के बारे में कोई भी चर्चा हो गई, तो ऐसे कोई विधेयक हो गया ना जो जो केंद्र सरकार के रिलेटेड होते हैं, उस विधेयक को जो है राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा गया है कि उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, जो हमारे हाईकोर्ट है राजस्थान का, की शक्तियों में कमी करने वाले विधेयक। अगर मानो कोई भी विधानसभा ने ऐसा कोई विधेयक बना दिया जो राजस्थान हाईकोर्ट की कमियों को करते हैं, कमी करने वाले जो विधेयक आते हैं, उसको जो है ना राज्यपाल वो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख देते हैं कि इसमें जो है राष्ट्रपति जी अपने हस्ताक्षर करेंगे या उनमें परमिशन देंगे। दूसरा, नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी के विरोध विधेयक। नीति निर्देशक तत्व जो हम पढ़ेंगे राजस्थान भारत की पॉलिटी में जो है, उसके बारे में चर्चा किया है कि ऐसा कोई विधेयक आ जाता है जो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के विरोध विधेयक है, उसके जो है राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित रखा जाता है। संपत्ति के अनिवार्य अर्जन, अनुच्छेद 31C से संबंधित विधेयक, ये जो है अनुच्छेद 31C, ठीक है, इससे संबंधित कोई भी संपत्ति, हमारी जो संपत्ति है उससे संबंधित कोई भी विधेयक होता है ना, अनुच्छेद 31C के अनुसार इस विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखे जाते हैं। राष्ट्रीय महत्व का विधेयक, कोई भी राष्ट्रीय महत्व का विधेयक हो तो उसका जो सोल्यूशन है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। संविधान के उपबंधों के विरोध, मैंने बताया था कि संविधान का ऐसा कोई भी नियम है उसके विरुद्ध कोई भी विधेयक है तो वो राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित रखते हैं। देश के व्यापक हित के विरुद्ध, देश का कोई व्यापक हित है उसके विरुद्ध अगर कोई भी विधेयक होता है ना, वो भी राष्ट्रपति के
हेतु आरक्षित रखा जाता है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की कि ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित रखते हैं, जो न्यायालय की कमियों को कम करता है, जो नीति निर्देशों के तत्वों के विरोध हो, संविधान के विरोध हो, ऐसी हमने जो पढ़ा है कि ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखते हैं। ठीक है। इसके बाद में संघ सूची के संबंधी कोई भी विधेयक, संघ सूची का मतलब होता है केंद्र सरकार जो होती है उसके संबंधी कोई भी विधेयक होते हैं। रामवर्ती समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के संबंधी ऐसे विधेयक जिस पर संसद पहले ही कानून बना चुकी है। मैंने आपको उस दिन समझाया था समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है। जो केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर जो कानून बनाते हैं उसको समवर्ती सूची कहा जाता है। ठीक है। ऐसा कोई विधेयक आ जाता है जिसमें पहले संसद जो है वो कानून बना चुकी है, जो केंद्र सरकार है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसमें कानून बना चुकी है, उसमें ऐसा कोई विधेयक आ जाता है तो वो है राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित चला जाता है। वित्तीय आपातकाल के समय विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक, कोई भी वित्तीय आपातकाल लगता है ना, तब कोई भी धन विधेयक पारित होता है ना, तो वो विधेयक जो है राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखा जाता है। तो ये हमने चर्चा की कि जो राष्ट्रपति हेतु कौन कौन सा विधेयक आरक्षित रखा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले निलंबनकारी वीटो का मतलब पुनः विचार हेतु लौटाना। आत्यंतिक वीटो का मतलब उसको रोक के रखना, जैसे गैर सरकारी विधेयक है। फिर राष्ट्रपति तो आरक्षित में हमने पढ़ा था संविधान में हाईकोर्ट की कमियों का दूर करना, नीति निर्देशक तत्वों का विरोध करना। ठीक है। ऐसा कोई धन विधेयक जो वित्तीय आपातकाल में होता है वो, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हमारे पास है विधेयकों के प्रकार। मैंने अभी बताया था टाइप्स ऑफ बिल्स। ठीक है। विधेयकों के प्रकार, विधेयकों के मैंने अभी आपको दो प्रकार पीछे बताए थे। जो अभी आगे सरकारी विधेयक, जो विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है उसे तो हम कहते हैं सरकारी विधेयक। मैंने अभी बताया था कि राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उनके द्वारा, जो मंत्रियों के द्वारा जो विधेयक पेश किया जाता है उसे तो कहते हैं सरकारी विधेयक। लेकिन कोई जो विधेयक किसी गैर मंत्री सामान्य विधेयक द्वारा पेश किया जाता है तो उसे कहते हैं गैर सरकारी या निजी विधेयक। अभी बताया था कोई भी नॉर्मल विधानसभा का जो विधेयक होता है उनके द्वारा जो पेश किया जाता है उसको तो हम गैर सरकारी विधेयक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं पर चर्चा कर देता हूं कि विधानसभा में निजी विधेयकों के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। विधानसभा जो होती है हमारे राजस्थान में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है। पूरे भारत में जो है विधानसभा जो है राजस्थान में। ठीक है। 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों पाई जाती है। ठीक है। सॉरी, पारित निजी विधेयक। ठीक है। प्रथम विधानसभा में, फर्स्ट विधानसभा में 2 पारित हुए थे निजी विधेयक, गैर सरकारी जो विधेयक होते हैं जो विधेयकों के द्वारा लाए जाते हैं। द्वितीय विधानसभा, सेकेंड विधानसभा में 1 गैर सरकारी विधेयक जो पारित हुआ है निजी विधेयक का मतलब। और 5वीं विधानसभा में जो है 1 हुआ है। अब तक कुल 4 निजी विधेयक पारित हुए हैं, 4 निजी विधेयक पारित हुए हैं जिसमें आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पेश किए गए निजी विधेयक थर्ड विधानसभा में 16 लाए गए थे। देखो जो पेश किए गए जो निजी विधेयक है ना, वो जो तीसरी विधानसभा है ना उसमें 13 विधेयक ऐसे लाए गए हैं, नहीं सॉरी 16। ठीक है। थर्ड विधानसभा में 16 ऐसे विधेयक लाए गए निजी विधेयक। शून्य प्रस्तुति 8वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं विधानसभा में एक भी निजी विधेयक पेश नहीं किया गया है। वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट लगा तो आपको पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसमें निजी विधेयक को पेश नहीं किया गया है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमने अभी पढ़ा था। ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा था राज्यपाल की जो वित्तीय शक्ति में सबसे पहले आर्टिकल अनुच्छेद जो 200 है उसमें जो विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास कितने प्रकार की जो है पावर होती है, कौन सा वीटो का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। अब हमारे पास जो है अगला जो है आर्टिकल 213 है, आद्य आदेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल के पास आद्य आदेश जारी करने की क्या शक्ति है, किस समय जो है राज्यपाल आद्य आदेश जारी कर सकते हैं, क्या कारण बनता है तो जो है आद्य आदेश जारी करते हैं। ठीक है। विधेयक शक्तियां में अनुच्छेद 213 में लिखा गया है कि राज्यपाल की आद्य आदेश प्रख्यात करने की शक्ति। वेरी इंपोर्टेंट, 2024 वाले एग्जाम सेकेंड ग्रेड में ये प्रश्न आया गया है। ठीक है। 2024 सेकेंड ग्रेड ये प्रश्न आया गया है। ठीक है। इसमें पूछा गया है कि राज्यपाल के आद्य आदेश प्रख्यात करने की जो शक्ति है उसके बारे में आर्टिकल किसमें कहा गया, ये प्रश्न। आद्य आदेश क्या है, आर्टिकल 213(1) में लिखा गया है जब राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और तुरंत कानून बनाना आवश्यक हो जाए तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करता है जिसे आद्य आदेश कहा जाता है।
ये बोल रहे हैं कि जब राजस्थान, ऐसा कहीं राज्य है जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, अगर वहां दो विधानसभा और विधान परिषद दोनों में कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, कोई भी बैठक नहीं हो रही है, कोई भी मीटिंग भी नहीं हो रही है, तो उस समय अगर राज्य में ऐसा कोई कानून बनाना पड़ता है, ठीक है, ऐसी कोई आवश्यकता पड़ने पर कानून जो बनाया जाता है, जो राज्यपाल होते हैं अपने हस्ताक्षर के द्वारा जो कानून को आदेश देकर लागू करते हैं, उसको आद्य आदेश कहा जाता है। मानो अब राजस्थान में विधानसभा है, अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, और ऐसी कोई आवश्यकता पड़ गई, जो बैठक भी नहीं हो रही है और अभी जो है विधानसभा में सत्र नहीं चल रहा है, तो उस समय जो हमारे राज्यपाल हो गए ना, तो उस समय अगर कोई भी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो उस समय राज्यपाल अपने हस्ताक्षर करके एक आद्य आदेश जारी कर देगा, जिसे हम आद्य आदेश कहते हैं। एक आदेश जारी कर दिया, भाई ये जो कानून है अब लागू करना आवश्यक है, लेकिन विधानसभा भी सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन राज्यपाल अपने पत्र पे हस्ताक्षर करके उसको लागू कर सकता है, उसे कहते हैं आद्य आदेश जारी करना। ठीक है, इसे तुरंत कानून बनाना आवश्यक पड़ जाता है तो वो आद्य आदेश जारी हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में हमने राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता, निम्न मामलों में राज्यपाल आद्य आदेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जारी करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आपको पूछ सकते हैं कि जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति से या सहमति से या अनुमोदन से, किसके आदेश से वो ना कार्य करते हैं, तो ध्यान रखना पूर्व अनुमति जो है राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता निम्न मामलों में, ठीक है, ऐसा कोई विषय जिस पर विधानमंडल में विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, ऐसा कोई विधेयक विधानमंडल में विधेयक लाने के लिए, अगर ऐसा कोई विधेयक जो है ना विधानमंडल में लाना है, ठीक है, तो ऐसा जिसमें पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, तो ऐसे कोई विधेयक के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसे विषय जिन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाना अनिवार्य है, ऐसे कोई विषय आ जाता है, ठीक है, पीछे हमने अभी पढ़ा था कि भाई राष्ट्रपति के हेतु आरक्षित रखने हेतु आ जाता है, तो ऐसे कोई विधेयक होते हैं, उसके लिए पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे अधिनियम जिस पर प्रभाव में आने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, यह सब में पूर्व अनुमति, लेकिन इसमें लिखा गया है अनुमति। ऐसा अधिनियम जिस पर प्रभाव में आने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, ऐसा कोई अधिनियम आ जाता है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति की से अनुमति लेने के लिए बाध्य किया जाता है। आद्य आदेश का बल और प्रभाव, आर्टिकल नंबर 213 में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 213(1) में लिखा गया है कि आद्य आदेश होता क्या है। अब इसमें लिखा गया है कि आद्य आदेश का क्या बल है, इसका पावर क्या, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपने आद्य आदेश जारी तो कर दिया, लेकिन इस पे प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका बल क्या है, इसकी शक्ति क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे आर्टिकल नंबर 213(2) में। आद्य आदेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून विधि का होता है। इसमें कहा गया है कि आद्य आदेश जो होता है ना, उसका बल और प्रभाव वही होता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून होते हैं ना, वैसे के वैसे आद्य आदेश में बनाए गए कानून वैसे ही होते हैं। जैसे मानो कोई विधानमंडल ने कानून बनाया, ठीक है, अब वो विधेयक जो है पारित हो गए, राष्ट्र जो है राज्यपाल के पास आया और राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए, तो वो कानून जो है राज्य में लागू हो जाते हैं। अगर मानो ऐसा कभी समय आ जाता है जब विधानमंडल का सत्र चल रहा नहीं है, बैठक भी नहीं हो रही है, सब विधेयक भी नहीं आ रहे, और उस समय ऐसी कोई आवश्यकता पड़ गई, तो जो राज्यपाल होते हैं ना, वो अपने हस्ताक्षर करके एक पत्र जारी कर जाते हैं, तो वो आद्य आदेश हो जाता है। तो ऐसा कहा गया है जैसे विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं, वैसे ही आद्य आदेश में कानून लागू होते हैं। ठीक है, आद्य आदेश की समय सीमा क्या है, आर्टिकल 213(a) में लिखा गया है कि आद्य आदेश की समय सीमा क्या है, कि आद्य आदेश कितने माह तक लागू रह सकता है, ठीक है, कितने माह तक खत्म हो सकता है, उसको कितने माह आगे बढ़ा सकते हैं, राज्यपाल इसको वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। विधानमंडल का सत्र पुनः शुरू समेत होने पर आद्य आदेश 6 सप्ताह मतलब 42 दिन के भीतर दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है, अन्यथा वह स्वतः रद्द हो जाता है। अगर मानो आद्य आदेश जारी कर दिया, ठीक है, और विधानसभा वापिस शुरू हो गई, ठीक है, तो विधानसभा शुरू होने की तारीख से 6 सप्ताह 42 दिन तक वो आद्य आदेश को प्रभाव में लाना पड़ेगा, विधानसभा से पारित करना होगा, नहीं तो वो पुनः रद्द किया जाएगा। सिर्फ 6 सप्ताह मतलब 42 दिन तक ये लागू रहता है। अगर विधानसभा मानो आज राज्यपाल ने जो है आद्य आदेश जारी किया, ठीक है, अब आज आद्य आदेश जारी किया, अब विधानसभा का जो है सत्र चल रहा नहीं है, लेकिन अगर मानो 15 दिन बाद विधानसभा का सत्र शुरू हो गया,
15 दिन बाद अगर विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो उस तारीख से लेके 42 दिन तक विधानमंडल को वो विधेयक को पारित करना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं किया तो वो जो अध्यादेश विधेयक है वो वहीं पुनः रद्द ऑटोमेटिक जो है उसको रद्द हो जाएगा, स्वतः रद्द हो जाएगा। 42 दिन का समय दिया गया है। यदि विधानमंडल के सदनों की बैठकें अलग अलग तिथियों को शुरू होती हैं तो 6 सप्ताह का गणना बाद वाली तिथि से की जाएगी। ये कैसे हुआ, अब समझो बोर्ड पे। अगर मानो कई राज्य में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद विधानमंडल है, ठीक है, यहां समझो आप, ठीक है। अगर विधानमंडल है, ठीक है, क्या है, विधानमंडल, ठीक है, ये है विधानमंडल, ठीक है, ये विधानमंडल है। तो यहाँ कहीं कहीं विधानसभा होती है और कहीं होती है विधान परिषद, ठीक है, दो तरह की होती है, एक विधानसभा होती है और एक होती है विधान परिषद, ठीक है। अब मानो कि विधानसभा का जो सत्र है वो आज शुरू हुआ, ठीक है, अगर आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और विधान परिषद का सत्र है वो 10 दिन बाद शुरू हुआ, ठीक है। अब वो जो है आर्टिकल 213 के अनुसार राज्यपाल है जिन्होंने अध्यादेश जारी कर रखा है, ठीक है, आदेश जारी कर रखा है, ठीक है। अब अध्यादेश जारी कर रखा है, अब विधानसभा का जो सत्र है वो आज से शुरू हो चुका है, ठीक है, लेकिन जब ये बोल रहे हैं कि जहां विधानसभा है ना वहां तो विधानसभा का सत्र का समय काउंट होगा 42 दिन का, लेकिन जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो जो बाद में जो शुरू होगी ना जो सत्र जिसका उससे समय गिना जाएगा। अगर मानो कि कोई भी राज्य में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है, लेकिन पहले जो है विधानसभा शुरू हो गई और बाद में जो है 10 दिन बाद विधान परिषद शुरू हुई। जब विधान परिषद शुरू होगी ना वहां से जो है समय की गणना की जाएगी, समय की गणना की जाएगी, समय की गणना की जाएगी, ठीक है। ये कहा गया अगर विधान परिषद पहले सत्र शुरू होता है विधानसभा का तो यहां से जो है समय की गणना की जाएगी, जो बाद में जो शुरू होता है उसके अनुसार समय की गणना की जाएगी। इसमें यह लिखा गया है कि अलग अलग तिथियों को शुरू होती हैं तो 6 सप्ताह का जो समय होता है, जो 6 सप्ताह का जो समय होता है ना वो बाद में काउंट किया जाएगा, ठीक है। अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है, ठीक है, जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 माह 6 सप्ताह होती है। सत्र शुरू होने के बाद की अवधि 6 सप्ताह मतलब 42 दिन। अगर सत्र शुरू होता है जैसे आज मानो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, अभी आज से जो है उनका समय काउंट होने लग जाएगा, 42 दिन के अंदर अंदर 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको पारित करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं अध्यादेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। प्रकृति, अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की विधायक शक्तियां है। अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की कौन सी शक्तियां हैं, विधायक शक्तियां होती हैं कि भाई जो विधानसभा द्वारा जो विधेयक लाया जाता है तो जब विधानसभा के सत्र नहीं चलते तो विधेयक जो है राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से जारी करते हैं तो उसे विधेयक शक्ति कहा जाता है। सिफारिश, राज्यपाल अध्यादेश राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पे करते हैं। राज्य के एक मंत्रिमंडल होता है जो मैंने बताया था, उस मंत्रिमंडल के सिफारिश के अनुसार जो है राज्यपाल होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि जो विधानमंडल होती है, जो मंत्री परिमंडल होती है वो राज्यपाल को सलाह देती है, ठीक है, ये हमने चर्चा की थी। उनकी जो नियुक्ति वगैरह ये करते हैं। वापसी, आर्टिकल 213 में क्या लिखा गया है कि राज्यपाल अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है, इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। देखो आदेश जारी करने के लिए अगर मानो राष्ट्रपति ने नहीं सॉरी राज्यपाल ने अगर आदेश जो है अध्यादेश जारी करते हैं तो आवाज सबकी सही आ रही है तो जल्दी से थंबनेल भेजें, ठीक है। अध्यादेश जारी करनी है तो हमें मंत्रिमंडल की जो है सलाह लेनी होगी, सिफारिश लेनी होगी। अगर अध्यादेश को वापस लेना है तो उसके लिए हमें कोई सलाह या सिफारिश नहीं लेनी पड़ती है। राज्यपाल जो है अपनी इच्छा के अनुसार उसको कभी भी वापस ले सकते हैं। अध्यादेश जारी करने के लिए जो है लेनी पड़ती है सिफारिश और फिर वापस लेने के लिए सिफारिश नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद समवर्ती सूची का टकराव। समवर्ती सूची मैंने बताया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जब कोई भी कानून बनाते हैं तो वो समवर्ती सूची में शामिल होता है। इनका दोनों का टकराव आर्टिकल 213(3) में आजकल जो
राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम है उसका जो ट्रेंड चल रहा है, जो राजस्थान की पॉलिटी और भारतीय पॉलिटी वो एक ही है, सब आर्टिकल के बारे में ज्यादा पूछ रहे हैं जो है, जैसे 213 ए बी, 213 2B में क्या, ऐसे भी आपको दे सकते हैं। अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें सिर्फ अनुच्छेद पूछे गए हैं, आपको दे देंगे कि निम्न ये जो है राज्यपाल के आदेश जारी करने की शक्तियां, जिसमें राष्ट्रपति के लिए जो है पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, वो आर्टिकल किस में, अनुच्छेद किस में लिखा गया है, 213 ए, 213 बी या 213 B1 या BC, ऐसे आपको आजकल जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बहुत डीप में पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, यदि समवर्ती सूची के विषय पर राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का अध्यादेश होता है तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश प्रभावी होता है। अगर समवर्ती सूची में राज्यपाल और राष्ट्रपति के दोनों के अध्यादेश जारी करने का कार्य होता है तो उसमें जो ज्यादा प्रभावी जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर राज्यपाल भी जो है अध्यादेश जारी करते हैं, राष्ट्रपति भी करते हैं, लेकिन दोनों का अगर टकराव होगा ना तो राष्ट्रपति जो विधेयक जारी करते हैं ना, अध्यादेश, वो जो है वो ज्यादा प्रभावी रहेगा, राष्ट्रपति जी करते हो। ठीक है, पुनः आवर्ती, एक ही विषय पर कितनी भी बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अगर कोई भी एक ही विषय है उस पर हम कितनी भी बार जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही है, एक पे एक भी नहीं, आप कितने भी बार उस पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। न्यायिक वाद एवं आंकड़े, न्यायिक वाद और आंकड़े, डीसी वाद व वाद बना बिहार। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट, वाद का तो सवाल आपके आने वाला है 100%, मैं बता देता हूं कि जितने भी वाद हैं, ठीक है, हमारे जो राज्यपाल की क्लास जब समाप्त होगी, जब हम राज्यपाल काल अनुसार आपको बताएं, तब जितने भी वाद हैं उसकी एक मैं अलग आपको यहाँ पैनल में बता दूंगा। ठीक है, बना बिहार 1987 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश राज नहीं चलेगा, अध्यादेश का राज नहीं चलेगा, आप विधानसभा का सत्र नहीं चल रहे हैं, बार बार आप अध्यादेश जारी करो तो अध्यादेश का राज नहीं चलेगा। ये कहने वाले कौन थे? डीसी वाद बना बिहार वाद ने कहा था अध्यादेश जारी करने से राज नहीं चलेगा। ठीक है, आप अध्यादेश जारी कर करके राज नहीं चला सकते हैं, ये कहा था वाद ने। ठीक है, सर्वाधिक अध्यादेश वर्ष 1949 में सर्वाधिक 51 अध्यादेश तत्कालीन राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय के समय जारी किए गए थे। ठीक है, सबसे अधिक जो है 1949 में अध्यादेश जारी हुए थे, जिस समय हमारे जो उस समय राज प्रमुख चलते थे जो मान सिंह द्वितीय थे, उसके समय, उनके समय जो है 51 अध्यादेश जारी हुए थे 1949 में। ठीक है, ये वाद का याद रखना, और भी पहले 2 वाद आ चुके हैं हमारे राज्यपाल में, और इनके बाद ये देखो हालिया आंकड़े, मतलब हाल ही में क्या आंकड़े रहे हैं अध्यादेश जारी करने के, उसकी चर्चा देख लो। वर्ष 2020 में 4 अध्यादेश जारी हुए, वर्ष 2021 में 0 अध्यादेश, वर्ष 2022 में 0, वर्ष 2023 में 0। ठीक है, ये ध्यान रखना 2020 का जो है 4 अध्यादेश जारी हो सके, ये जो है हमारे हाल ही के आंकड़े इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां के बारे में चर्चा करो तो अनुच्छेद 161 राज्यपाल समाधान करने की शक्ति। ठीक है, न्यायिक शक्ति में क्या कौन कौन से आर्टिकल है उसके लिए मैं आपके लिए, लेकिन हमने सबसे पहले ये पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अब मैं आपके लिए एक जो है न्यायिक शक्तियों की बात कर रहा हूं कि न्यायिक शक्तियों के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, उसके लिए आपके लिए अलग चार्ट लेके आए हैं कि न्यायिक शक्ति में कौन कौन से अनुच्छेद है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान समा करने की शक्ति, जो हमने पढ़ा था, परिहार, लघुकरण, निलंबनकारी, अस्थायी रोक लगा देना, उसके बारे में हमने चर्चा की है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर तथा संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श करके की जाती है। इसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 217 में यह कहा गया है कि जो राज्य का जो न्यायालय होता है ना, जैसे हाईकोर्ट के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है ना, वो तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन जिस राज्य में नियुक्ति करता है ना, उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर मानो जोधपुर का हाईकोर्ट है और आप यहाँ पे किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो उसकी नियुक्ति तो करेंगे राष्ट्रपति जी, लेकिन जिस राज्य में नियुक्ति करेंगे ना, उस राज्य के जो राज्यपाल है ना, उनसे परामर्श लेनी होगी। ये लिखा गया है आर्टिकल नंबर 217 में। ठीक है, अनुच्छेद 219 में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ प्रतिज्ञा राज्यपाल द्वारा दी जाती है। देखो, नियुक्ति तो जो करते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी जो शपथ ग्रहण होता है, शपथ ली जाती है ना, वो शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ये आर्टिकल नंबर 219 में लिखा गया है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श करके, देखो राष्ट्रपति जी
जो नियुक्ति करते हैं ना हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, तो वो संबंधित राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनसे परामर्श करके करते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल होते हैं वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं ना, तो वो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श करते हैं। इनकी देखो, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए राज्यपाल से परामर्श लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिला जो न्यायाधीश होता है ना, ये जिला न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति करने के लिए इनसे परामर्श लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखो समझो यहाँ पे, देखो ठीक है, यहां सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, और फिर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। ये तीन कोर्ट होते हैं, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अगर मानो जो हाई कोर्ट होता है ना, वो तो होता है राज्यों में, कहाँ होता है, राज्यों में, ठीक है। अब राज्य का जो हाई कोर्ट है वहां पे अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, न्यायाधीशों की, ठीक है, इनकी जो न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति करते हैं ना, तो यहाँ तो जो राष्ट्रपति जी होते हैं ना, राष्ट्रपति जी जो होते हैं ना, वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, क्या करते हैं, नियुक्ति। लेकिन जहां करते हैं ना, उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं ना, राज्यपाल से सिफारिश परामर्श करके, क्या करके, परामर्श करके की जाती है, ठीक है। लेकिन अब मानो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। जो राज्य के नीचे जो जिले होते हैं, जिला, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम इसको कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति जो करेंगे वो करेंगे राज्यपाल, कौन करेंगे, राज्यपाल नियुक्ति करेंगे, ठीक है। लेकिन ये किससे परामर्श करेंगे, ये करेंगे न्यायाधीशों से, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, उनसे परामर्श करेंगे, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति तो कॉलेजियम के माध्यम से होती है, ठीक है। कॉलेजियम का मतलब होता है कि आजकल जो हम फोन में जो फोटो खींचते हैं उसके 4-5 फोटो बनाते हैं, ऐसे जैसे मानो यहाँ हमने 4-5 फोटो बना दी, ठीक है। तो ये कॉलेजियम तैयार होता है, इसमें फोटो आते हैं, ठीक है। इस फोटो के अंदर चेक करके देखते हैं किसकी नियुक्ति करना है, ये हम जो है आगे पढ़ेंगे, हाईकोर्ट जब पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये होता है कि हाईकोर्ट वालों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राज्यों के राज्यपाल की परामर्श लेंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन न्यायाधीशों की परामर्श, ये होता है। ये सुप्रीम कोर्ट होता है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी करता है, ठीक है। इसके बारे में ये हमने आपको बताया, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बारे में हमने चर्चा की है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, 233 में, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श करके की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 234, राज्य न्यायिक अधिकारी आरजीएस की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श आरपीएससी की सिफारिश पर। अब देखो यहाँ पे आरपीएससी की सिफारिश ली, किसके लिए, आरजीएस मतलब राज्य न्यायिक अधिकारी। जो आरजीएस होता है ना, राज्य न्यायिक अधिकारी, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, कौन करते हैं, राज्यपाल। लेकिन उच्च न्यायालय की परामर्श लेके आरपीसी की सिफारिश लेके, आरपीसी मतलब जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में जो है उनके द्वारा जो एग्जाम किया जाता है, इसलिए उनसे क्या ली जाती है, सिफारिश ली जाती है और इनसे परामर्श, ठीक है। तो ये जो है आज हमने जो पढ़ा है न्यायिक शक्तियों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आर्टिकल 200 में जो हमने पढ़ा है कि कोई भी विधेयक आता है राज्यपाल के पास तो उसके क्या अनुमति देती है, क्या होता है, उनके बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है, ठीक है। आज तो हमने पढ़ी विधेयक शक्तियां, ठीक है। आज चर्चा की हमने आर्टिकल नंबर 200 की, 213, फिर हमने आज न्यायिक शक्तियां भी पढ़ी थी जिसमें 161, 217, 219, 233 उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये जो है विधेयक शक्तियों के बारे में आज हमने चर्चा की थी, ठीक है। ये जो है हमने आज न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल की विधेयक शक्तियों के बारे में चर्चा की है, ठीक है। और आगे की क्लास में हम और भी जो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनके बारे में जो कथन है उनकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये राज्यपाल की आज की हमारी क्लास है। ऐसे ही जो है राजस्थान की राज व्यवस्था और भारत की राज व्यवस्था की सरल क्लास देखने के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, भाई बहनों को बताएं कि जो है अभी यहाँ जो है सरल है, सीएट स्पेशल रहने वाले हैं आपके लिए,
जो बहुत अहम योगदान है राजस्थान बोर्ड। आप इसमें आपको जो है आर्टिकल के जो मेन डीप में जाके हम पढ़ रहे हैं, ताकि अभी आज जो आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड वाला जो ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है। ठीक है, तो आगे की क्लास हमारी कल रहने वाली है। ठीक है, टेक्निकल टीम आवाज सही आ रही है क्या? ठीक है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद। जीके भाई मनीष सर यूट्यूब चैनल पर जो लास्ट में जुड़े उनका भी हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू।